हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। तो 27 तारीख को फोर्थ सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है और उसके लिए इंस्टाग्राम पे मैंने डाउट सेशन रखा था कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भेज दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो उसी के लिए हमारे पास कुछ 4-5 डाउट्स आए हैं, तो अभी हम उन सारे डाउट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो कोई मॉनेटरी इकोनॉमिक्स हिंदी ऐसा कुछ तो भी डाउट है, जो कि शायद ये बोलना चाह रहे हैं हिंदी में मॉनेटरी इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करवाइए। बट क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम से ही पूरी पढ़ाई हुई है तो मुझे नहीं पता मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा पाऊँगी या नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं हिंदी शुद्ध हिंदी वाले चीज़ों को समझ पाऊँगी, वो भी इकोनॉमिक्स के वोकैबलरीज़ को। तो अगर वैसे तो अगर मेरा सिलेबस मतलब मेरा इंग्लिश वाला सिलेबस हिंदी वालों के जैसा ही होगा तो मैंने हिंदी में ही समझाया है, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको उसमें से कुछ सहायता मिलती हो, उसमें से कुछ उपयोग होता हो आपके लिए। तो ऐसे सिर्फ हिंदी वालों के लिए प्रॉपर हिंदी वोकैबलरी वालों की बुक लेकर मैं नहीं समझा सकती, मुझे थोड़ा कठिन लगेगा वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट डाउट है हमारे पास फार्मूलाज के रिगार्डिंग। फार्मूलाज पूछ रहे हैं ये, तो ठीक है, मैं मेरे इंस्टाग्राम पे तो फार्मूलाज अवेलेबल होंगे, मैं वापस से आज स्टोरी पे हाईलाइट कर दूंगी फार्मूलाज ताकि आपको आसानी हो सारे फार्मूलाज देखने के लिए। नेक्स्ट हमको एन्युटी के बारे में पूछा है कि एन्युटी समझाइए, तो ठीक है मैं एन्युटी का एक क्वेश्चन लेती हूँ और एक बच्चे ने हमारे को एन्युटी का एक क्वेश्चन भेजा है तो वो हम सॉल्व करके देखेंगे वीडियो के एंड में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट ये डेट दी है, पता नहीं ये क्यों भेजा है, किसने भेजा है, डेट दी है, शायद ये एग्ज़ाम की डेट बताना चाह रहे हैं कि 27 तारीख को एग्ज़ाम है हमारी। ठीक है भाई, हमको पता है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन भेजा है जिस लड़के ने, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है एन्युटी मेथड वाला। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने हमको भेजा है जिसमें क्या बताया है कि सपना कंपनी लिमिटेड है जिनका कैपिटल 5 लाख रुपीज़ है, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट इनके पास दिया है 40,000, 50,000, 85,000, 65,000 और 60,000। इसके बाद आपको और क्या दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट ही मेंटेन करने वाले हैं इन लोग नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए भी। और बताया गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 5.08 फॉर 5 ईयर्स एट 11% इज ₹1। नेट इनकम एक्सपेक्टेड बाय 11%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एन्युटी मेथड। तो आपको जब भी एन्युटी मेथड से गुडविल निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको इसका फॉर्मूला मैं बता दूं कि एन्युटी मेथड से अगर आपको गुडविल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा अगर आपको गुडविल निकालना है एन्युटी मेथड से। तो अगर आपको एन्युटी मेथड से गुडविल निकालना है तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए। अब इसमें तो सुपर प्रॉफिट कुछ बताया ही नहीं है आपको, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है, ये भी हमको पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि ना ही हमको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया है ना ही हमको नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, डायरेक्ट हमको क्या बताया है, गुडविल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे जिससे हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा और उसके बाद हमारा गुडविल भी आसानी से निकल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि ये ईजी होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट यानी ही आपने जितना भी कैपिटल आपके बिजनेस में लगा है उस कैपिटल पे आपने कितना परसेंट नॉर्मली आप प्रॉफिट कमा लेते हो, ये आपको परसेंटेज में दिया होता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है नेट इनकम एक्सपेक्टेड बाय 11%, है ना। तो नॉर्मली आपने कैपिटल इसमें कितना लगाया हुआ है, 5 लाख लगाया है और नॉर्मली हम 11% इनकम कर लेते हैं। तो इसका अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं 5 लाख इंटू 11%,
तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, कितना आएगा, 55,000 रुपीज़ आई थिंक, है ना। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ही आपने जो कैपिटल लगाया है कंपनी में उस पे आपको कितना नॉर्मल रिटर्न मिलता है, यानी कि नेट इनकम आप कितनी एक्सपेक्ट करते हो। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 11%, तो हमने 11% निकाल लिया। 11% निकालने की वजह से हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको पिछले 5 सालों की इनकम दी हुई है, 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, 40,000, 50,000, 85,000, 65,000 और 60,000। इन सारों को हम प्लस करेंगे, मतलब 40,000, 40K प्लस 50K प्लस 85K प्लस 65K प्लस 60K। ये आप ऐसे एग्ज़ाम में ऐसा नहीं सॉल्व करना है आपको। ये मैंने के लिखा है जिसका अर्थ होता है 1000, 40,000, 50,000, 85,000, पर ऐसा आप एग्ज़ाम में नहीं सॉल्व करोगे, वरना अगर आप सही भी सॉल्व करते हो तो आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसा लिखा है, ठीक है। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, जितने भी नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। यहाँ कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर। अब इन सब का एडिशन करके इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाती है 60,000 रुपीज़। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। अब हमको क्या बताना है कि नॉर्मली तो हम 55,000 रुपीज़ कमा लेते हैं, पर नॉर्मली तो हम 55,000 रुपीज़ कमा लेते हैं, पर अगर आपको इससे ज़्यादा कोई प्रॉफिट होता है, इसके ऊपर भी कोई प्रॉफिट होता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मली 55,000 कमाना चाहिए था हमने, पर हमने कितने कमाए, 60,000। तो इसके ऊपर हमने कितने कमाए, 55,000 के ऊपर कितने कमाए, 5,000 एक्स्ट्रा कमा लिए हमने, है ना। तो उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो उसी को अगर हम फॉर्मूला वाइज लिखना चाहें तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी 60,000 माइनस 55,000, यानी कि 5,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। क्या किया हमने, आपको समझा कि हम नॉर्मली तो इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं, नॉर्मली हम इतना प्रॉफिट कमा लेना चाहिए था, नॉर्मली तो हमको 55,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमाना चाहिए था, ये हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, बट हमने कितना कमाया है, 60,000। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट कितना हुआ, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा, कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, 5,000 ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए सिंपल सा आपको बताया, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो सुपर प्रॉफिट तो हमारा कैलकुलेट हो ही चुका है 5,000 रुपीज़, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपके क्वेश्चन में ही आपको दी हुई होती है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 5.08 फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5.08 आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है ₹1 के लिए। आपको बस क्या करना है, गुडविल निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट कितना आया था आपका, 5,000 रुपये, इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दी हुई है 5.08 रुपीज़। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसका आंसर आता है 25,400 रुपीज़। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एन्युटी मेथड का। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एवरेज प्रॉफिट आप निकाल रहे हो, तो अब इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं दी थी, इसलिए आपने इतने इजीली एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। बट अगर आपको कोई एडजस्टमेंट दी है क्वेश्चन में, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया गया कि कोई डेप्रिसिएशन है या एबनॉर्मल लॉस है, या तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया हुआ है, या तो फिर आपको टैक्स भरना है, तो फिर आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें से आपको वो एक्सपेंडिचर माइनस करने पड़ेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि जितना आपके पास प्रॉफिट आया है उसी में से तो आप खर्चे करोगे। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चे। तो कोई भी खर्चे हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रिपेयर्स के एक्सपेंडिचर हो, या तो आपको इंश्योरेंस ले रखी हो आपने, उसका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम देना हो, टैक्स भरना हो, ये सारे खर्चे आप कहाँ से करोगे, एवरेज प्रॉफिट में से करोगे।
और एक बार इस एवरेज प्रॉफिट में से टैक्स, एक्सपेंडिचर, सारी चीज़ें माइनस हो जाए तो जो बचेगा, जो इसके बाद जो इसके बाद प्रॉफिट बचेगा वो प्योरली आपका प्रॉफिट होगा, जिसमें से आपको किसी को कुछ देना बचा नहीं रहेगा। तो फिर उसको हम लेंगे एवरेज प्रॉफिट, और उसमें से फिर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा। इतना इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन के नीचे वाले क्वेश्चन में मैं देख सकती हूँ कि आफ्टर टैक्स वाले आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। आफ्टर टैक्स है तो फिर उसमें से कुछ भी चीज़ माइनस नहीं करनी है, क्योंकि पहले ही टैक्स इसमें से माइनस करके फिर आपको ये फिगर्स दिए गए हैं। बट अगर बिफोर टैक्स होता तो इसमें से टैक्स आपको माइनस करना पड़ता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स दिया है या फिर बिफोर टैक्स दिया है। अगर आफ्टर टैक्स दिया है तो फिर आपको टैक्स माइनस नहीं करना है, बट अगर बिफोर टैक्स है तो इसमें से आपको टैक्स माइनस करना पड़ेगा, जो भी परसेंट आपको दिया होगा। सपोज 50% होता तो हम क्या करते, जैसे अगर 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, इस पर 50% टैक्स होता तो क्या करते, 50% टैक्स हम इसमें से माइनस करते। 60,000 का 50% आता है 30,000, तो 60,000 माइनस 30,000 करते तो हमारे पास सिर्फ 30,000 बचते। इस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर पॉसिबल होता है तो कल वापस से मैं एक डाउट सेशन रखूँगी, क्योंकि कल का दिन आपके पास बचा हुआ है पढ़ाई करने के लिए। 26 है कल, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो कल तक। कोई भी डाउट हो तो आप पूछो। अगर पॉसिबल होता है तो मैं ऐसा ही छोटा सा डाउट सेशन वाला वीडियो बना दूंगी, या तो फिर अगर नहीं जमता है तो फिर मैं आप अगर कोई डाउट पूछते हो तो मैं डायरेक्ट ही आपको इंस्टाग्राम पे DM कर दूंगी, जिससे आपका डाउट सॉल्व हो सके। मेरी इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।